देखिए जो सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ मैथ का आज, उसी को हम आंसर बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये सेट आपका जी है। जो भी आपका सेट है उसको मिला लेना है, क्योंकि सेट बहुत सारा है, इसमें टफ लगाना पड़ता है टिक, और वीडियो में बहुत लंबा बनेगा। तो सेट ये जी है। ठीक है, ये सेकंड सिटिंग का है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें 100 में 100 सही है, एक भी गलत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बताएंगे आंसर आपको कि गलत निकलेगा, सब क्वेश्चन का आंसर सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कोण P त्रिज्या खंड, जो त्रिज्या R है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो P देखिए पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटा 360 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ P, तो P हो जाएगा, ये आंसर B हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, B। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कहता है किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोनों के बराबर होता है, तो बताना है कि अंतर दिया हुआ है 50 डिग्री, तो कौन सा कोण होगा। तो देखिए ये वाला होगा, यहाँ पे हम निकाल करके आपको सोल्व करके दे रहे हैं। ठीक है, 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कहता है कि त्रिभुज EFG में LM के समांतर FG है, तो LE बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का बी आंसर हो जाएगा 2.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। कहता है यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो इतना 70 है, तो इसका मान क्या होगा। यानी कोण AOB का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का। कहता है किसी वृत्त का व्यास के दो सिरों की खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, तो एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कहता है एल के समांतर एम है, तो कोण ए यानी ए का मान क्या होगा। तो ए का मान देखिए कितना होगा, 20 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना, ये 20 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त की खींची गई है स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इससे ही कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2, तो आपका 8 का आंसर हो गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, तो पी आर बराबर इतना है, तो पी क्यू बराबर कितना होगा। तो 4.5 कितना होगा, 9 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, 9 का आंसर बी, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक 60 रहता है, तो कॉसेक 30 का मान 1 बराबर रहता है। 10 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है दी गई आकृति में कोण BOC तथा AB और AC दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, 45 डिग्री होगा, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में देखते हैं। यदि D एक वृत्त का व्यास है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई D²/4 वर्ग इकाई होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 12 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में। कहता है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः का है, AB और AC इस प्रकार है, तो बताना है ये इसके बराबर इसी के बराबर का होगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में देखते हैं। R त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15 का देखते हैं। कहता है दो खंभे समान है, 13 और 7 है, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। 13 7 यानी 7 6 13, तो ये निकालना है, तो 8 8 64 या 6 6 36, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, 100 के वर्गमूल कितना होगा 10। 15 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का देखते हैं। कहता है माध्य x है और ये है, तो इसके संबंध बताना है, तो ये हो जाएगा 16 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। कहता है 16 का मिलान चिन्ह है, तो 16 का देखिए 5 10 15 और 1 16, बी हो जाएगा, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 0 से बड़ा, 0 थीटा जो है 0 से छोटा रहेगा, 90 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, तो बताना साइन बराबर वाई है, तो कॉस बराबर का होता है। देखिए कॉस थीटा बराबर का होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा वाई √1, ये सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 18 का आंसर हो जाएगा सी। डिटेल्स में नहीं बताएंगे, सिर्फ आंसर बता देना आपको चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में। कहता है इस किसका कथन यह है कि दो क्या होते हैं समकोणिक त्रिभुज के संगत भुजाएं का रहते हैं अनुपात बराबर रहते हैं। थेल्स साहब ने बताए थे, थेल्स ने बताए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का है। यदि एक वृत्त की परिधि इतना है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 21 सेंटीमीटर होगा, यानी आंसर बी का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में। कहता है द्विघात समीकरण x² - 15x + 5 का विवेचक का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25, 21 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो n/2 × 2a + n-1 × d होता है, यानी इसका 22 का आंसर हो जाएगा b। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में देखते हैं, कहते हैं a² + bx + c a = 0 तो x बराबर का होगा, यानी मूल के बराबर का होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा d। 23 का आंसर होगा d -b ± √b² - 4ac/2a, यानी d हो जाएगा। 24 का देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद n है तो इसका a7 निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा -26। 24 का आंसर हो जाएगा b। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर का होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 25 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में, सेक 90 - थीटा बराबर का होता है कोसेक थीटा होता है। 26 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में देखते हैं, -12 - 8 का भुज बताना है, तो भुज हो जाएगा -12, यानी कि ये हो जाएगा ए। 27 का आंसर ए। 28 में देखते हैं, कहते हैं tan 50 cot 40 बराबर का होगा, तो 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए 29 का है, कहते हैं कि दोनों अवस्थित हैं तो एक्स अक्ष के समांतर हो, एक्स अक्ष पर अवस्थित हो गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का बी आंसर। 30 का देखिए cos × tan होता है sin a, तो ये हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखना है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है, तो ये 7वां पद ऋणात्मक होगा, यानी कि 31 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, बाकी सबको घटाते हैं तो सेम आता है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 32 का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में देखते हैं, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो इतना की दूरी आपका हो जाएगा 3√5 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। 3 × 3 = 9, 6 × 6 = 36, इसको जोड़िएगा तो रूट में स्टेप से निकल जाएगा। अब देखना है 34 का। 34 में है इतना किस पद में है, तो प्रथम पद में है, प्लस है तो ये प्रथम पद। 34 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में कहता है, बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, इसका आंसर हो जाएगा सी। 35 का आंसर होगा सी, 2, -1। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में कहता है, मूल बिंदु से इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो √a² + b² होगा, ये फार्मूला है। ये आपका हो गया 36 का आंसर ए। 37 का देखते हैं, कहता है इतना बिंदु संरेखित है तो के का मान बताना है, तो के का मान हो जाएगा -63। ठीक है। 37 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो 5 × 25 = 88 × 64, यानी कि 38 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 के देखते हैं, कहता है यदि त्रिभुज के शीर्ष नियामक इतना है तो त्रिभुज के परिमाप होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 39 का आंसर होगा सी, 24 इकाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में देखते हैं हम लोग, त्रिभुज ABC में AB² = BC² + CA² बराबर, तो कौन सी बराबर का होगा, तो कौन सी बराबर का होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, कहता है यदि बिंदु इतना संरेखित है तो क्षेत्रफल बराबर का होगा, तो देखिए 23, 31, 12 होता है, माइनस, बाकी सब में माइनस नहीं है, ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तो 41 का आंसर हो गया आपका ए। ठीक है। 42 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 4 tan θ = 1, तो थीटा का मान, तो 4 से 4 कट जाएगा, tan θ = 1 कितना का मान होता है, तो 45 का होता है, यानी 42 का सी आंसर हो गया। डिटेल्स में भी नहीं बताएंगे, ठीक है, वो अगले वीडियो में देखिएगा, इसका सिर्फ टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, cosec θ = 17/8 लिखा हुआ, तो tan θ बराबर का होगा, तो 8/15 होगा, बी आंसर होगा सही, से tan θ बराबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का देखते हैं, एक घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 1 मिनट में 6 का बनता है, तो 6 × 6 = 36 गुना की 360 का बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का देखते हैं, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक 6 होगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक कितना होगा, 6 होगा, ये आपका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, इसको इस स्टेप से कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, सेक की स्क्वायर 45 - 2, इसका आंसर हो जाएगा बी, 0 होता है। ठीक है। 46 का आंसर हो गया बी। 47 में देखिए, कहता है दो नया संगत का करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 47 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में, इसका आंसर हो जाएगा
कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा आपका 2, सी हो जाएगा। 48 का आंसर सी। दो पासे को एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों में एक ही संख्या आने की प्रायिकता, इसका आंसर हो जाएगा सी 1/6, 49 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में। 50 में लिखा हुआ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका आंसर हो जाएगा 1। साइन 90 का माना था 1, कॉस 90 का माना था 0, 1 में 0 गया तो 1, यानी 50 का हो जाएगा बी। 51 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -1 तथा गुणनफल इतना दिया -4 और गुणनफल दिया हो -5, तो इसका क्या हो, कौन सा द्विघात बहुपद होगा, तो ये वाला होगा। आप देख लीजिए बैठा करके। 51 का आंसर हो गया डी। 52 में देखते हैं, कहते हैं यदि बहुपद x² - kx + 1 के शून्यक 6 है तो k का मान क्या होगा, मूलों का योग 6 है तो k का मान, तो देखिए मूलों का योग तो -b/a यानी k/1 तो 1 हो गया 6, इसके बराबर तो k बराबर का हो गया 6 हो गया। समझ में आया ना। 53 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, कहता है k के किस मान के लिए 3x - y बराबर -8 और 6x + इतना तो संरेखित है, तो k का मान 2 होगा आंसर, इस टाइप से। अब देखना है 54 का, तो 53 का आंसर हो गया ए। 54 का देखिए, 54 का भी आंसर होगा ए। ये कितना है बहुपद, तो शून्यक बहुपद कितना होगा, 2 ही ना होगा, तब ना 2 को शून्यक आया है, तो 54 का आंसर हो गया ए। 55 का देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो इसका समीकरण का मूल 2 है। 55 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 में देखते हैं, कहता है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाओं हो तो उनके हलों की संख्या क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा रहता है तो सिर्फ एक हल होता है। 56 का आंसर हो गया ए। 57 का देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर 2 है और इतना है तो nवां पद बराबर इतना बराबर का होगा, तो आंसर हो जाएगा -8। 57 का डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 में, यदि समीकरण bx² - ax + b में c का मान बोलता है तो c बराबर होगा b² - 4a, ये आंसर हो जाएगा a² / 4b हो जाएगा बी। 58 का बी। 59 का देखते हैं, कहते हैं समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का 12वां पद -38 होगा सिर्फ, 59 का बी हो जाएगा। ठीक है। 60 में देखिए, y अक्ष का समीकरण y बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण। देखिए कहता है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक 4 हो जाएगा। 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 17 का वर्गमूल नहीं निकलता, यह अपरिमेय संख्या। 62 का आंसर ए हो गया। 63 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या 41 जो नहीं कटता है किसी से। अब देखना है कि 64 में दिया हुआ 2 लगातार संख्याओं का मसा होता है, तो 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होगा। 64 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, ये परिमेय संख्या है। 66 में देखिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक के रूप में होगा, तो सम पूर्णांक होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि डी होगा आंसर, 66 का डी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ये 2 5 से नहीं कटता है। क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं, तो 67 का आंसर हो गया आपका बी। 68 का देखिए, 5y² इतना का शून्यकों का योग निकालना है, तो इसका आंसर होगा सी 14/5। 68 का सी 14/5 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 में, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल का होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। 69 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 में देखते हैं, बहुपद x² - 11 के शून्यक है, इसका शून्यक जो होगा प्लस माइनस √11 होगा, यानी प्लस में भी होगा और माइनस में होगा, तो 70 का आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 में, ABC में AB/AC का होता है, यहाँ से ऐसे जाता है साइन थीटा, नहीं AB/C, तो थीटा ये है तो कॉस थीटा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखना है AB/AC = का होगा AB/AC, तो कॉस से न जाएगा, तो ये कॉस हो गया, कॉस अल्फा। अब यहाँ से देखिए 71 का आंसर हो गया आपका बी। 72 का देखते हैं, 72 में लिखा हुआ कॉसेक थीटा और b/a है, तो सेक थीटा बराबर का होगा, तो b/√b² - a², ये होगा, यानी कि 72 का आंसर हो जाएगा ए। 73 में देखिए, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इस टाइप से दिया हुआ है, तो 90 का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया आपका tan थीटा, ये हो गया 73 का आंसर बी। 74 का देखते हैं, cos 90 - a साइन ए होता है, 74 का आंसर हो गया बी। 75 का देखते हैं, a बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर का होता है 1 होता है। ठीक है। 75 का आपका आंसर हो गया 75 का सी। ठीक है। 76 का देखिए, 76 में है
3 थीटा बराबर इतना, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, यानी 76 का आंसर हो गया ए। 77 का देखिए, कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी परिधि कितना होगा, तो 44 सेंटीमीटर होगा। 77 का आंसर सी। 78 का देखते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू का होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, cos थीटा होता है। 78 का आंसर सी। 79 का देखिए, कहता है यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। 79 का हो गया आपका ए। अब 80 का देख लेते हैं। 80 में दिया हुआ 9 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर का होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -9 होगा। ठीक है, ये 9 नहीं होगा, -9 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये उल्टा दिया हुआ इसलिए -9 होगा इसका आंसर। 80 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, समझ लेना है किस टाइप से होगा, ये उल्टा दिया हुआ इसीलिए क्या होगा, -9 होगा। अब यहाँ से देखिए 81 का 45 तथा 60 का मसा होगा तो 15 होता है मसा, निकालिएगा तो 81 का आंसर हो गया डी। 82 का देखिए, बहुपद y² - 6y प्लस 8 का घात कितना है, तो घात कितना है इसका 2, तो आंसर हो गया 2। 82 का आंसर हो गया ए। अब 83 का देख लेते हैं। 83 में देखिए क्या दिया हुआ है, 0.7 के ऊपर अपवर्तनांक है, इसका क्या होगा, तो 7/9 हो जाएगा। इसका देखना है कि x² - 5x², इस 1 रखेंगे तो कितना मान होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से। अब देखना है 85 के π/3 है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, द्विघात बहुपद इतना, यानी 85 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 86 में। 86 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा, तो -3 होगा। डी, आंसर डी होगा, 86 का डी। 87 में देखिए, कहता है 8 के पावर 0 2 के पावर 0, यानी 0 के पावर 1 होता है तो 1 गुना 1 कितना होगा, 1। 87 का आंसर हो जाएगा बी। 88 का देखिए, y² यहाँ पे बना चुके हैं तो इसका आंसर हो जाएगा y + 3y का स्क्वायर। 88 का आंसर हो जाएगा डी। 89 का देखिए, 3x - 5y बराबर 0, इतना के x और y का मान, तो ये वाला होगा बी। x बराबर 0 y बराबर 0 तभी ना होगा 0 यहाँ पे बराबर। 89 का आंसर हो गया बी। 90 का देखिए, समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर 1/2 होगा। 90 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 में देखते हैं। 91 में दिया हुआ है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना है तो इसका विकर्ण कितना होता है, तो देखिए l² b² h², यानी 10 × 100 8 × 64 6 × 36 को जोड़ करके यहाँ से 200 को लिख सकते हैं। 100 × 200, 100 का वर्गमूल 10 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये आंसर हो गया। 91 का आंसर ए। 92 का देख लीजिए, कहता है यदि किसी घटना की संभावना इतना है तो पूरा का होगा उल्टा, तो 1 - p होगा, एक में से घट जाता है कोई सा भी घटना। 92 का आंसर हो गया आपका डी। 93 का देखिए, कहता है आंकड़े 12 17 81 26 38 इतना डॉट परिसर बोलता है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या यहाँ पे बनाया हुआ है, 69 आंसर हो जाएगा। 93 का आंसर डी। 94 का देखिए, कहता है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजक l का स्क्वायर होता है, आंसर बी। 94 का हो गया बी। 95 का देखिए, आंकड़े 5 4 13 9 इतना का बहुलक है, तो 9 हो जाएगा आंसर। 95 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 96 में, कहता है इसका मध्य प्रवृत्ति माप बताना, केंद्रीय प्रवृत्ति मध्य होता है। 96 का आंसर ए हो गया। 97 में देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, 97 का आंसर हो गया सी। 98 का देखिए, कहता है यदि एक शंकु की त्रिज्या इतना है तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1276 होगा। 98 का आंसर ए। 99 का देखते हैं, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो डी आंसर। 3 3 9 4 4 16। 99 का डी। 100 का देखिए, कहता है दी गई आकृति में यदि ABCD इतना है तो ACB का मान बताना है। यहाँ से ये 70 तो ये 70, अब ये ना निकालना हम लोग को, तो यहाँ से ध्यान में देना है कि ACB कैसे होगा, तो ई दोनों में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 ही आ रहा है, तो ये 55 डिग्री हो गया। 100 का आंसर बी। और आपको जो सभी वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।